नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने बादल तो देखे होंगे, पर क्या आपने जब बादल नीचे की तरफ आते हैं तो कोई किला बादलों के ऊपर तैरता हुआ नजारा कहीं देखा है? और जो किला 3000 साल पुराना है, जिसे अब मरता हुआ कस्बा यानी डाइंग टाउन के नाम से जाना जाता है। ये कस्बा इटली में मौजूद सिविटा शहर में है। ये कस्बा एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है, जिसे दुनिया के प्राचीनतम शहरों में गिना जाता था। आज उसे प्रकृति खत्म कर रही है। सदियों पहले सिविटा अलग अलग राज्यों और शहरों से सड़कों के जरिए बेहतरीन तरीके से जुड़ा हुआ था, लेकिन लगातार हुए भूस्खलन, भूकंप, दरार और मिट्टी की कटाव की वजह से इसका आकार घटता चला गया। इमारतें और अन्य ढांचे जमींदोज होते चले गए। अब सिर्फ पहाड़ी के ऊपर का हिस्सा ही बचा है। इसे अब मरता हुआ कस्बा कहा जा रहा है। यह कस्बा पहले की तुलना में घटकर 1/3 ही बचा है। 3000 साल पुराने इस कस्बे को जिस तरह प्रकृति खत्म कर रही है, लोगों का कहना है कि यदि ये कस्बा खत्म हो जाएगा तो इटली के पन्ने से भी ये गायब हो जाएगा। कभी लगता है बादलों के ऊपर तैरता किला। जब सर्दियों में बादल नीचे की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि सिविटा बादलों के ऊपर तैरता हुआ कोई किला हो। आसमान साफ रहता है तो ये कोई लेयर वाले केक की तरह दिखाई देता है, क्योंकि ये जिस पहाड़ी पर स्थित है उसके पेड़ पौधे, फूल, पत्तियों और चट्टानों की रंग की वजह से वो केक जैसा दिखाई देता है। लाखों साल पहले देश के अंदर आ रही समुद्री लहरों से आई मिट्टी, ज्वालामुखी, मैग्मा और राख से इस इलाके की जमीन विकसित हुई थी। सिविटा में 960 साल पहले हुए भयावह भूस्खलन की वजह की स्टडी आज भी भूगर्भ विज्ञानी करते हैं। बस कुछ गलियां और चौराहे में सिमट गया है ये कस्बा। राइटर्स से बातचीत करते हुए जियोलॉजिस्ट लुका कास्टेंटीनी ने कहा कि 3000 साल पहले से लगातार हो रहे भूस्खलन, दरारें और मिट्टी की कटाव ने इस इलाके को सीमित कर दिया है। अब यहाँ एक चौराहा और कुछ गलियां हैं, उनके ऊपर बने कुछ घर और सर से बस गए हैं। ऐसा नहीं है कि कस्बा को बचाने की कोशिश नहीं किया हो। इस कस्बे को बचाने के लिए जियोलॉजिस्ट ने नरम ज्वालामुखी पत्थरों के अंदर टूफो नाम की व्यवस्था की थी। इसमें लोहे की रोड्स को 2 पथरीली दीवारों के बीच लगा दिया जाता है ताकि भूस्खलन और दरारों से बचा जा सके, मिट्टी के कटाव का इमारतों पर असर ना पड़े या कम हो। बेक नोरेजियो शहर का ही कस्बा है ये सिविटा। इस शहर का मेयर लुका प्रोपिली ने कहा कि हमारा मकसद है सिविटा को बचाना। इस शहर को एट्रुस्केंस ने बनवाया था। इस शहर ने रोमन काल देखा है, इसके बाद पूरा मेडियल पीरियड देखा है। अब ये वर्तमान में खड़ा है, लेकिन घायल अवस्था में। ये जगह अब बेहद नाजुक हो गया है। इस जगह की नाजुकता को भूगर्भ विज्ञानी एक्सटेंसोमीटर से नापते हैं। ये एक टेलीस्कोपिक रॉड होता है जो किसी भी जमीन की मूवमेंट को बताता है। अब जब बचा हुआ सिविटा वो 2 फुटबॉल मैदान से भी कम क्षेत्रफल में बचा हुआ है। इसका एकलौता बचा हुआ चौराहा एक बास्केटबॉल कोर्ट का साइज का है। जब ये पूरी तरह से बचा हुआ शहर था तब ये अपने अभी का आकार से 3 गुना ज्यादा बड़ा था, लेकिन सदियों से हो रहे भूस्खलन ने इसके आसपास के इलाकों को जमीन में मिला दिया। आज इस जगह पर कुछ पर्यटक घूमने जाते हैं तो उनके लिए एक ऊंचा सा रैंप बना हुआ है, जिस पर लोग या तो पैदल जाते हैं या फिर गोल्फ कार्ट से। सिविटा में इस समय कुल मिलाकर 10 से 14 लोग ही रहते हैं। 20 वर्षीय स्टेफानो लुकार्नी ने पहले लॉकडाउन से ठीक पहले मार्च 2020 में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोला था। स्टेफानो ने बताया कि वह समय अच्छा नहीं था रेस्टोरेंट खोलने के लिए, लेकिन क्या करें, पता नहीं था कि महामारी में नुकसान होगा। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस कस्बे को बचाएगी और वो अपना रेस्टोरेंट वापस फायदे में ले आएंगे। मेयर लुका प्रोपिली के प्रवक्ता रॉबर्टो पोमी ने बताया कि इटली की सरकार ने इस साल जनवरी में यूनेस्को में अपील की है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जाए, इसके संरक्षण का काम शुरू हो। उन्हें उम्मीद है कि इस साल जून तक उन्हें ये मान्यता मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भूगर्भ विज्ञानी और संरक्षणकर्ता इस कस्बे को बचाने में सफल होंगे। हम भी भगवान से यही मांगते हैं कि बचे हुए कस्बा को सुरक्षित रखें और उसको ऐतिहासिक पन्नों में जाने से बचाएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी तो बिना देर किए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त।
धन्यवाद।